वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं बहुत ही इजी वे में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट इक्वली बांटता है। किस रेशियो में? 1:1 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म इन 31st March. Okay, prepare the realization account based on flowing information. ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या दिया हो। सबसे पहले बैलेंस शीट दिया हो। इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर इस टाइप का नहीं मिला तो ये बैलेंस शीट एक्चुअल में होता है, जैसे लायबिलिटीज और असेट्स जो होता है इस टाइप में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दिया बैलेंस शीट में डेटर्स 40,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 20,000, क्रेडिटर्स 25,000। ये गया असेस्ट में, है ना। स्टॉक भी गया असेस्ट में, फर्नीचर भी गया असेस्ट में, और क्रेडिटर्स चला गया लायबिलिटीज में। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो है डेटर्स रियलाइज करना है 38,000 पे। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय पी ने स्टॉक को ले लिया। ठीक है, दो पार्टनर्स है ना, पी एंड क्यू। कितना? 25,000। फर्नीचर वॉज सोल्ड, बेचा गया 15,000 पे। क्रेडिटर्स वेयर फुल्ली पेड। जहाँ ये जो क्रेडिटर्स का अमाउंट था ना 25,000, इसको हमको रियलाइज करना है। ठीक है, 25,000 पूरा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2,000। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो बनाने से पहले ये मैं आपको बता दूं, जो कि ऊपर बैलेंस शीट वाला ये जो दिया हुआ ना, बैलेंस इन बैलेंस शीट, इसमें क्या करना है आपको पता है। लायबिलिटीज़ होता है, असेस्ट होता है, सही है, दो कॉलम होता है। तो असेस्ट को इधर उठा के सेट कर देना है, मतलब डेबिट साइड कर देना है, और लायबिलिटीज़ को उठा के क्रेडिट साइड कर देना है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो, एडिशनल का बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, ऊपर में जो दिया रहता है क्वेश्चन में वो असेस्ट डेबिट साइड, लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये जैसे आप लोग पढ़े हैं, मतलब लायबिलिटीज़ साइड ही जाएगा और असेस्ट साइड ही जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है? तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ में फॉर्मेट भी देखते हैं कि कैसे होता है फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जितना भी असेस्ट है उसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, डेटर्स है और स्टॉक है और फर्नीचर है। क्लियर है? तो आपको क्या बोले, जो असेस्ट है वो किधर जाएगा? डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डेबिट साइड कर रहे हैं डेटर्स को। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितना दिया हुआ तो क्वेश्चन में 40,000, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए 40,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक आ जाएगा क्योंकि ये असेस्ट है। स्टॉक आ गया कितना? 30,000। उसके बाद फर्नीचर लिख लीजिए यहाँ पे, फर्नीचर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20,000। सारे असेस्ट को कर लिए ट्रांसफ़र। चलिए अब किसको ट्रांसफ़र करेंगे? लायबिलिटीज़ को। तो लायबिलिटीज़ गया क्रेडिट साइड। सिर्फ एक ही यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर्स बोल के, और कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए क्रेडिटर्स, संडे क्रेडिटर्स जो लिखे ना, ये इसी में सामने अमाउंट डाल दीजिए। कितना? 25,000 इसी के सामने लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह का कॉलम बना के आप लोग करिएगा। पहले संडे असेस्ट अकाउंट इधर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा डेबिट साइड, और जस्ट अपोजिट संडे क्रेडिटर्स अकाउंट ट्रांसफ़र कर लीजिएगा क्रेडिट के साइड। ठीक है, चलो इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो आपको मैंने बोला कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन लायबिलिटीज साइड जो होता है वो लायबिलिटीज़ वाला बन जाएगा। ठीक है, लायबिलिटीज साइड जो आता है वो इसको क्रॉस नहीं करना, और असेस्ट साइड जो होता है वो असेस्ट साइड ही जाएगा। तो यहाँ पे हम टू बैंक करके दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पेड, जो लायबिलिटीज हुआ है वो। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही चीज़ लायबिलिटीज के अंदर जाएगा, वो बोल रहा है कि क्रेडिटर्स को पेड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स लिख देंगे, 25,000 दिखा देंगे और कुछ नहीं, क्योंकि और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं है। जस्ट अपोजिट हम इस साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ टू बैंक लिखे हैं तो इस साइड क्या लिखेंगे? बाई बैंक लिखेंगे। टू बैंक इस साइड, बाई बैंक इस साइड। कॉलम वाइज बनिएगा जैसे मैं बना रही हूँ, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब असेस्ट का रियलाइज करने का बारी आया। तो असेस्ट में क्या क्या है? तो असेस्ट में डेटर्स है। चलो डेटर्स लिख देते हैं। ठीक है, डेटर्स लिख देते हैं। डेटर्स का अमाउंट हम अंदर ही लिखे, आप एक ही बार मतलब टोटल करके बाहर हम दिखा देंगे। ठीक है, टोटल करके बाहर दिखाएंगे। उसके बाद स्टॉक वॉज टेकन, ये हम अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर पहले लिखिए आप। यहाँ पे हम फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर यहाँ पे कितना हो गया?
15,000, यहाँ पे लिख लीजिए 15,000। और कुछ है? नहीं है। दोनों को टोटल करिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 53,000। यहाँ पे आंसर दिखा दीजिए 53,000 बाहर के साइड। क्लियर है? काम खत्म हो गया। ऊपर वाला जो इन्फॉर्मेशन था उसको क्रॉस वाइज करना है और नीचे इन्फॉर्मेशन लायबिलिटीज़ को लायबिलिटीज़ का कॉलम में डालेंगे, असेस्ट को असेस्ट के कॉलम में। इसका काम खत्म हो गया। अभी ये बाकी स्टॉक वाला ये देखिए। अब क्या करना है कि हम टू साइड, ठीक है, जितना भी एक्सपेंसेस है वो हम इधर डेबिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस दिख रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको भी टू बैंक बोल के ही दिखाएंगे। टू बैंक अकाउंट लिखिए, एक्सपेंसेस ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, जो भी नाम रहेगा वो दिखाना ज़रूरी है। 2000 का 2000 लिख लें, ठीक है। अब ये स्टॉक जो था वो पी ले लिया। अच्छा, कोई पार्टनर जब ले रहा है किसी इस असेस्ट लेगा तो क्रेडिट साइड करेंगे, लायबिलिटीज़ ले लेगा कोई पार्टनर तो डेबिट साइड करेंगे। तो ये असेस्ट था, इसीलिए किधर चला गया? क्रेडिट साइड, क्योंकि असेस्ट तो हम बैलेंस शीट में तो वैसे भी दिखाते हैं ना क्रेडिट साइड, वही चला गया उस साइड। यहाँ पे लिख देंगे बाय पी कैपिटल, जो पार्टनर लिया है उसी का नाम, और यहाँ पे दिखाएंगे 25,000। क्लियर है? अब दोनों साइड जब इक्वल करोगे ना तो आपका क्या दिखेगा? क्रेडिट साइड कमी दिखेगा। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। आपका निकल रहा है 1,17,000। कितना निकला? 1,17,000। इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे 1,17,000, क्योंकि लॉस आया है तो यहाँ पे आप दिखाओगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, दोनों पार्टनर था, दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, पी कैपिटल अकाउंट एंड क्यू कैपिटल अकाउंट। तो आपको घटाने पे कितना निकलेगा? 14,000। तो 14,000 को हम इक्वली डिवाइड करें क्योंकि 1:1 रेशियो था। ठीक है, तो यानी कि हाफ कर दी 1/2, इसको भी मिला 1/2, तो ये हो गया 7,000 और इसको ही मिला 7,000। तो दोनों के अकाउंट में कितना गया? 7,000। दोनों में लिख देते हैं 7,000 यहाँ भी और 7,000 यहाँ भी, और इक्वल करके दिखा देते हैं 14,000 जो डिफरेंस निकला वो। तो ये बन के तैयार हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।